गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों पार्ट से संबंधित है। हम जो 30 क्वेश्चन लेके आए हैं उसमें तीनों पार्ट से 10-10 क्वेश्चन है, ठीक है, जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में हो सकता है आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक महमूद गजनवी का समकालीन था? तो ऑप्शन है परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम और अधिराजेंद्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका राजेंद्र प्रथम, ठीक है। तो हम बाकी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे जो परांतक फर्स्ट है, इसका जो उत्तर मेरुर अभिलेख है वो स्थानीय स्वशासन का पहली बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये चोल शासक हैं। उसके बाद जो कुलोत्तुंग प्रथम है, ये चीन में जो है दूत मंडल भेजने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, महमूद गजनवी का समकालीन कौन था, तो इसका आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम का है जिसमें कुमार गुप्त तथा गुप्त शासकों की वंशावली की प्राप्ति होती है? तो देखेंगे ऑप्शन में दिया है जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी स्तंभलेख, अयोध्या अभिलेख और बिलसड़ अभिलेख। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिलसड़ अभिलेख है। लेकिन जो बाकी ऑप्शन है जैसे जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ का जो अभिलेख है ये स्कंदगुप्त से भी संबंधित है और रुद्रदामन से भी संबंधित है। भीतरी स्तंभलेख जो है आपके स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है। और जो अयोध्या अभिलेख है ये शुंगों से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिलसड़ है, ठीक है। अगला प्रश्न है 1719 में दिल्ली की संधि किसके किसके बीच हुई? तो ऑप्शन दिया हुआ है फर्रुखसियर व मराठे, हुसैन अली तथा मराठे, मराठे व निजामुल मुल्क, सिख व फर्रुखसियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो हुसैन अली और मराठे, ठीक है। शाहजहां द्वितीय के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो ऑप्शन है मोहम्मद शाह, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, आलमगीर द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो रफीउद्दौला है, ठीक है। अगला प्रश्न सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन है रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह। तो जो सबसे कम समय तक शासन करता है वो आपका रफीउद्दर्जात है, उसके बाद रफीउद्दौला है, ठीक है। अगला प्रश्न नहर निर्माण व नंद वंश का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मंदसौर, कलिंग, हाथी गुम्फा और ग्वालियर। तो आप लोग देखेंगे जो मंदसौर अभिलेख है ये यशोवर्मा से संबंधित है, जिसके रचयिता जो है वत्स भट्टी है। कलिंग का पृथक लेख अशोक से संबंधित है। जो आपका ग्वालियर अभिलेख है ये गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है, ठीक है। उसमें भी नागभट्ट द्वितीय। और जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें नहर निर्माण और नंद वंश का उल्लेख मिलता है। और इसके साथ ही साथ भारतवर्ष का पहली बार प्रयोग जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। इसी अभिलेख में इस बात का जिक्र है कि जो नंद वंश के शासक थे वो जैन मूर्ति को उठा ले गए थे, जिसको वापस से जीत के जो है कलिंगराज खारवेल लाके पुनः स्थापित करता है अपने राज्य में। तो इससे ये भी सबसे प्राचीनतम जो मूर्ति पूजा का जो जैन मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलता है वो भी हाथी गुम्फा अभिलेख में है, ठीक है। अगला प्रश्न है बोगाज कोई अभिलेख में किन किन देवताओं का उल्लेख है, वैदिक देवताओं का उल्लेख है? तो आप लोग देखेंगे कि इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपका मित्र, नासत्य, इंद्र और वरुण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कलिला व दिमना किस पुस्तक का अरबी अनुवाद है? शाहनामा, पंचतंत्र, मोजुल मुस्ताक, इवोल का। तो इसका उत्तर है पंचतंत्र। अगला प्रश्न है अरबों ने सिंधु नदी के तट पर किस नगर को स्थापित किया था? तो आप लोग देखेंगे महफूजा, नारायणपुर, अल महफूजा, मुल्तान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो महफूजा है। अगला प्रश्न है जहांदार शाह को लंपट मूर्ख किस इतिहासकार ने कहा था? ऑप्शन है ताराचंद, सिडनी ओवेन, खफी खां और दशरथ शर्मा। तो आप लोग देखेंगे कि जो खफी खां है इन्होंने जो पुस्तक लिखी मुंतखबुल लुबाब, ये जहांदार शाह के समकालीन है, तो इन्होंने ही इसको लंपट मूर्ख कहा। मोजुल मुस्ताक नामक पुस्तक किसने लिखी? बैहाकी, हसन निजामी, अंसारी और अल इदरिसी।
तो आप लोग देखेंगे कि बैहाकी की जो रचना है वो किताबुल यामिनी है। हसन निजामी की ताजुल मासिर है, जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास पता चलता है, ठीक है। और उनसारी के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन जो अल इदरसी है उसने जो है मुजहुतुल मुस्ताक नामक पुस्तक अल इदरसी ने लिखी है, ठीक है। किंग मेकर्स के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आप लोग देखे होंगे कि उत्तरवर्ती मुगल काल में अब्दुल्ला खां और हुसैन अली नाम के दो भाई हैं, जो प्रभावशाली हो गए हैं, जो कि हिंदुस्तानी गुट के हैं। इन्हीं को जो है किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। यहाँ पे अब बात करेंगे जो असद खां व जुल्फिकार खां हैं, ये ईरानी गुट के हैं। चिनकिलिच खां व जो चिनकिलिच खां हैं, ये तुरानी गुट के हैं, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछता है कौन इसमें से ईरानी गुट का था, कौन पुरानी गुट का था, कौन हिंदुस्तानी। तो ईरानी गुट के असद खां व जुल्फिकार खां हैं, तुरानी गुट के चिनकिलिच खां हैं, और आपके जो हिंदुस्तानी गुट के हैं वो अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली है, ठीक है। गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ है? कैहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, लगमान अभिलेख, नीलकंठ का अभिलेख। अब देखिए कैहोल अभिलेख और एहोल अभिलेख एकदम समान है, लेकिन कैहोल नाम का कोई अभिलेख नहीं है। इसका जो प्रथम उल्लेख हुआ है वो आपके एहोल अभिलेख में हुआ है। अगला क्वेश्चन है सदारंग व अदारंग किसके समय में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे? तो ऑप्शन है मोहम्मद शाह आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, नादिर शाह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मोहम्मद शाह है, जिसको रंगीला के नाम से भी जानते हैं, जिसका शासन काल है 1719 से लेकर 48 तक, और इसके समय में संगीत ने बहुत ही लोकप्रियता हासिल किया, इसमें बहुत विकास हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अशोक का कौन सा शिलालेख भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता एवं सहनशीलता दर्शाता है? तो इसमें देख रहे हैं 11, 12, 13 और 5 दिया है। तो आप लोग देखेंगे कि वो 12वें शिलालेख में अपने सहिष्णुता एवं सहनशीलता की बात करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है करनाल का युद्ध निम्नलिखित में से किन किन के मध्य हुआ? तो आप करनाल का युद्ध जानते हैं, बहुत ही फेमस युद्ध है, जिसने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ के रख दी थी, जो कि मोहम्मद शाह व नादिर शाह के बीच 23 फरवरी 1739 में हुआ था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला है, मोहम्मद शाह व नादिर शाह, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा दे गया? तो आपके सामने ऑप्शन है नूरजहां बेगम, रहनुमा बेगम, गुलबदन बेगम, जहानारा बेगम। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें जो महिला इतिहास लेखन से जुड़ी हुई है वो गुलबदन बेगम है, ठीक है, जो हुमायूं की क्या है, बहन है। अगला प्रश्न है घृणित कायर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो आप लोग देखेंगे शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, फर्रुखसियर, जहांगीर शाह। तो इसमें घृणित कायर जो कहा गया है फर्रुखसियर को कहा गया है। अगला प्रश्न है भारत में अरबों का प्रथम आगमन कहां से हुआ? सिंध, कन्नौज, मालाबार तट और बंबई। तो आप लोग देखेंगे कि व्यापारी के रूप में उनका जो पहला आगमन होता है वो मालाबार तट पे होता है, और सफल आक्रमणकारी के रूप में उनका जो पहला आगमन होता है वो सिंध में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो मालाबार तट है। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेना ने दाहिर को कौन से युद्ध में परास्त करके मार डाला? तो आप लोग देखेंगे कि जब दाहिर की मृत्यु की बात आएगी तो उसको रावर के युद्ध में जो है मार डाला गया था। यह कथन किस इतिहासकार का है कि फर्रुखसियर की यह प्रथम भूल थी कि उसने अब्दुल्ला खां को अपना वजीर बना लिया और फिर उससे छुटकारा नहीं पा सका? तो आप लोग को मैंने बताया कि जो खफी खां है उनका समकालीन है, और बाकी जो 3 ऑप्शन है अब्दुल हमीद लाहौरी वो शाहजहां के समय के हैं, यार मोहम्मद और मीर मासूम 2 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका खफी खां है, ठीक है। अगला प्रश्न है विशुद्ध संस्कृत में प्रथम उज्जैन के शक नक्षत्र, विशुद्ध क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि विशुद्ध संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का कौन सा है? तो ऑप्शन है जूनागढ़, गुर्जरात, कहौम और एरड़। तो आप लोग देखेंगे कि एरड़, कहौम ये सब गुप्तों से संबंधित है, लेकिन जो जूनागढ़ का अभिलेख है वो आपका रुद्रदामन से संबंधित है। तो यही विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। तारीख सिंध की रचना किसने की? 4 ऑप्शन है अलबरूनी, फिरदौसी, उत्पी, मीर मोहम्मद मासूम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मीर मोहम्मद मासूम है, ठीक है। जैसे फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है, और अलबरूनी की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। इसी तरह उत्पी की भी रचना है। उत्पी की रचना ही शायद किताबुल यामिनी शायद उत्पी की रचना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मीर मोहम्मद मासूम है। अब अगला क्वेश्चन है किसने खानवा के युद्ध के समय फतहनामा की रचना की? तो ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। तो अहमद असद जुनैदी, शेख जैन वायफई, अली बेग और शेख गदाई। इसका करेक्ट ऑप्शन है शेख जैन वफाई, ठीक है।
भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली किसके द्वारा की गई? वालिद, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मोहम्मद बिन कासिम होगा। ठीक है। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता किसे माना जाता है? वली दक्कनी, मोहम्मद खान, सादुल्लाह गुलशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग देखेंगे कि जो वली दक्कनी है इनको आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता माना जाता है। ठीक। बादामी चट्टान शिलालेख चालुक्य शासक कुल के प्रथम का है। इस अभिलेख की भाषा क्या है? कन्नड़, संस्कृत, दक्षिण ब्राह्मी और तेलुगु। तो इसकी जो भाषा है आप लोग देखेंगे कि जो बादामी है कर्नाटक में पड़ता है, तो इसकी जो भाषा है वो कन्नड़ है। ठीक है। अशोक के अभिलेखों में भारतवर्ष को क्या कहा गया है? भारत कहा गया है, सप्तैंदव प्रदेश कहा गया है, भरत कहा गया है, जम्बू द्वीप कहा गया है, क्या कहा गया है? तो इसमें आप लोग कहेंगे कि इसको जम्बू द्वीप कहा गया है। किस गुप्त शासक के गुणैधर अभिलेख में सर्वप्रथम सामंत एवं महासामंत शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन है कुमारगुप्त सेकेंड, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट और पुरुगुप्त। तो आप लोग देखेंगे कि कुमारगुप्त फर्स्ट के बिलसड़ अभिलेख है। इसी तरह जो वैन्यगुप्त है उसका गुणैधर अभिलेख है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है शाहबाजगढ़ी व मानसेरा अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। आर्मेइक लिपि में जो इनका लिखा गया है ये सरेकुना अभिलेख है, जो आर्मेइक और यूनानी दोनों लिपि में है। ठीक है। इसी तरह इनके जो ब्राह्मी लिपि में तो पूरे भारत में मिलते हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है खरोष्टी लिपि। तो आज हमने 30 क्वेश्चन देखे जो एक परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। कल हम एक और प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करेंगे। ठीक है। थैंक यू।